हेलो हेलो। हाँ, तो सर हमने कल एमआरएस स्टार्ट किया था। एमआरएस, उसी एमआरएस में एक डायग्राम बनाई थी। उसी डायग्राम को थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखते जाइएगा। टेस्टिस की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कहाँ रहता है टेस्टिस? स्क्रोटम के अंदर। कितना टेम्परेचर कम रहता है स्क्रोटम के अंदर? हाँ। एमआरएस कौन से एरिया में पाया जाता? पेल्विक। कौन सा? पेल्विक। तो सर कल की कहानी ऐसी थी, आपने एक टेस्टिस ड्रॉ किया था। एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल? एक लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? हाँ। तो उसमें सर आपने एक ड्रॉ किया था डायग्राम। इसके बाद मैंने ड्रॉ किए थे लोब्यूल चेम्बर, ऐसे। ठीक है, ये थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये लाल कलर के। रेड कलर का कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है सर। ठीक है, वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और जहाँ पे वो इकट्ठे हो गए बेटा, इसको मैंने एक नाम दिया था आरटी। क्या बोला था, याद है? फिर आरटी से कुछ ट्यूब बाहर निकले थे, याद है ट्यूब का नाम? बेटा ट्यूब का नाम वासा इफ्रेंशिया। क्या नाम था? कल लिखा था ना आपने। इसका नंबर लिखिएगा, कितने होते हैं वासा इफ्रेंशिया? नंबर लिखो, 10 से 12। मतलब ये ट्यूब कितने होते हैं सर? 10 से 12। 1 2 3, मैंने 3 ड्रॉ किए, ये 10 से 12 होते हैं। ये ट्यूब होते हैं 10 से 12। ये ट्यूब होते हैं सफेद कलर के, वासा इफ्रेंशिया, 10 से 12। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का कौन आएंगे? इपिडिडायमिस। इसके बारे में लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। सर इसका काम क्या है बताओ? बेटा इसका काम सुन, इसका काम सुन। तुझे पता है एक्चुअल में स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये लाल कलर का कौन है पता है? कल मैंने बोला था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका काम है स्पर्म प्रोडक्शन, ये स्पर्म बनाता है। ये व्हाइट कलर के स्पर्म है। फिर ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहाँ पे आते हैं? डेटेड टेस्टिस में आते हैं। फिर वो इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे आते हैं। बताओ स्पर्म कहाँ पे आ गए? आ गए यहाँ पे। तो इसके बारे में पहले हमें ये लिखना है कि इसकी लोकेशन कैसी है, मतलब ये है कहाँ। लिख, इट इज पोस्टेरियर टू टेस्टिस। अबाउट इपिडिडायमिस लिखो, इट इज पोस्टेरियर, इट इज, ऐसा लिखो सॉरी, इट इज प्रेजेंट ऑन, इट इज प्रेजेंट ऑन posterior surface of testes, it is present on posterior surface of testes। पोस्टेरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस का कौन सा सरफेस है? ये टेस्टिस का सरफेस कौन सा है? और यहाँ ये प्रेजेंट रहता है कौन? इपिडिडायमिस। तो लोकेशन क्या है? आईएमपी करो, क्या है लोकेशन? इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। इसका काम क्या है लिखो, इट इट stored and matured the sperm, it stored and matured sperm, it stored and matured sperm। ठीक है, ओके सर। चल हो गया इतना। उसके बाद एक ट्यूब निकलता है, जैसे बाहर की तरफ मुंह होता है। पता है आपको इस ट्यूब का नाम? वीडी नाम है इसका। व्हाट इज वीडी? वास डिफर्स।
वास डिफर्स, वीडी नाम है इसका। ये ट्यूब जो होता है ये इस तरफ ऐसे मूव होता है, ये ट्यूब इस तरह मूव होगा बेटा, ठीक है, यहाँ तक मूव होता है, ये पूरे पीले कलर का पट्टा डिच कॉल्ड एज वीडी। तो वीडी के बाद क्या होता है वो सुनो, फिर ऊपर जाता है ऐसे मुड़ता है, फिर क्या होता है सुनिएगा, यहाँ से इस वीडी की मुलाकात और एक ट्यूब से होती है, ये लाल कलर का ट्यूब होता है, ये डक्ट है, और यहाँ पे ग्लैंड होती है, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। क्या नाम है इसका? सेमिनल वेसिकल। बेटा ग्लैंड का नाम क्या है? उसका ये डक्ट है, उसका ये डक्ट है, ये दोनों मिलते हैं, पीला कलर लाल कलर। बेटा पीला कलर कौन सा है? वीडी, और लाल कलर कौन सा है? सेमिनल वेसिकल का डक्ट। दोनों कंबाइन होके सेम कलर बनाते हैं, और इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, कल लिख के दिया था मैंने आपको ये। बोल, ईडी का मतलब इजैकुलेटरी डक्ट। कैसे बना? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीडी प्लस सेमिनल वेसिकल डक्ट। और फिर ये जो है ये ओपन होता है बड़े पाइप में जिसका नाम है यूरेथ्रा। ये जो होता है ना इस तरफ से भी आता है, सेम केस, जैसे इस तरफ है वैसे वो इस तरफ भी है, मतलब जैसे इधर है सेम रेप्लिका उधर है। समझ रहे हैं बात को? मिरर इमेज है ना। और ये यूरेथ्रा है व्हाइट कलर वाला, वी कॉल इट यूरेथ्रा। ये ऐसे नीचे तक आता है। मैंने आपको कल कहाँ तक लिख के दिया? और बाद में यूरेथ्रा। इतना ही हो गया ना अपना। तो आगे बात करें अभी? चलो आगे वाली बात सुनो। आप पहुंच गए सर, एक काम करो, इसके बारे में लिखिएगा, ईडी के बारे में। ये कैसे बना आपको लिखना पड़ेगा, ईडी कैसे बना आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, इट इज फॉर्म बाय, ईडी कैसे बना लिखो, इट इज फॉर्म बाय कंबाइंड ट्यूब ऑफ कंबाइन ट्यूब ऑफ वीडी, वीडी, वीडी का फॉर्म पता है ना, एंड डक्ट, सेमिनल वेसिकल डक्ट, एंड सेमिनल वेसिकल डक्ट, सेमिनल वेसिकल डक्ट। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में डायग्राम ऐसी बनती बेटा, वो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा, यहाँ पर वो ट्यूब ओपन होता है दोनों तरफ से, यहाँ ट्यूब ओपन होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट ऐसे। फिर ये ट्यूब जो होता है वो इस तरफ से आता है, ये रहा सेमिनल वेसिकल, इसका ये ट्यूब, और ये रहा वासा डिफरेंस, इसका ये ट्यूब। कुछ लॉजिक लगा? लगा लॉजिक? बोल, पीले कलर में वास डिफरेंस, पता है ना वो कहाँ से आया? इधर से। ये कौन है? सेमिनल वेसिकल का ग्लैंड, उसका ये कौन? डक्ट। इसे ग्रीन कलर में क्या मिला? ग्रीन कलर में क्या मिला? कहाँ पे ओपन हुआ? यूरेथ्रा। ठीक है, हाँ। इसलिए तो ये जो रास्ता है ये टेस्टिस का रास्ता है, क्योंकि वीडी के पहले इपिडिडाइमिस था, उसके पहले था वासा इफ्रेंशिया, उसके पहले था रिटिडेस्टिस, उसके पहले था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पता है ना ये? हाँ। इसलिए जो यूरेथ्रा होता है, इस यूरेथ्रा को मैं बोलूंगा यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्यों सर? इसका कारण बताता हूँ। इसका नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्यों सर? कारण ये है
कि ये ब्लैडर ऐसा है, वहीं से यूरिन फ्लो होता है, तो यूरिन भी यहीं से फ्लो होता है। तो यूरिन के लिए भी यूरेथ्रा होता है, यूरिन के लिए भी यूरेथ्रा होता है, और यहाँ से स्पर्म आता है। यहाँ से बेटा कौन आता है? स्पर्म। तो ये स्पर्म भी यहीं से फ्लो होता है। मतलब यहाँ से दो बातें फ्लो होती हैं, यहाँ से दो बातें फ्लो होती हैं। एक यहाँ से कौन फ्लो होता है? स्पर्म। और वही रास्ते से कौन फ्लो होता है? यूरिन। इसीलिए इस यूरेथ्रा को कॉमनली क्या बोला गया? यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोला गया? अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। समझा मैंने क्या बोला? तो क्लियर हुआ? हाँ। तो ये जो पाथवे है बेटा याद रख, रिपीट कर कल की बात। एस टी मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन इपीडिडाइमिस। इसको ईपी लिखता हूँ, लगे भाई कंफ्यूज मत होना, ये ईडी हो गया, ईडी हो गया, ईपी लिखता हूँ, इपीडिडाइमिस। देन लास्ट यूरेथ्रा। समझा बेटा? हाँ, फिर इतनी बात हो गई। अब हमें पढ़ना है बेटा अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि डक्ट तो हमने पढ़ लिया, रास्ता पढ़ लिया। नाउ टॉक अबाउट एसटी। एसटी का फुल फॉर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या फिर ऐसा लिखिए, 1 मिनट, ऐसा लिखो, टीएस ऑफ टेस्टीज, टीएस ऑफ टेस्टीज, टीएस ऑफ टेस्टीज, टीएस ऑफ टेस्टीज, टीएस ऑफ टेस्टीज। टेस्टिस के भीतर क्या है? टेस्टिस के अंदर क्या है? देख बेटा, अब जो टेस्टिस होता है, सबसे पहली चीज इसमें जो आपको पीला कलर दिख रहा होगा, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन है पीले कलर का? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो पीले कलर का होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये पीले कलर का होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद ये जो बीच बीच वाला एरिया होता है बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जितना पीला कलर है वो सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो इसके बीच में जो एरिया है, इस एरिया का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सी स्पेस? कौन सी स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद इसी के बीच में कुछ सेल पाए जाते हैं, कुछ सेल पाए जाते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, कुछ सेल पाए जाते हैं इनके बीच में। बेटा ये जो सेल होता है इनका नाम है लेडिक सेल। क्या नाम है इनका? लेडिक सेल। सिर्फ डायग्राम देखो, इनके बारे में पूरा बताऊंगा मैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस हुआ, लेडिक सेल हुआ, ठीक है? हाँ। इसके अलावा और एक हल्का सा सेल आता है जो WBC कहलाता है खुद को, इसका नाम है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ये WBC होता है एक प्रकार का, व्हाइट ब्लड सेल वाला। तो बेटा ये डायग्राम रही आपकी टेस्टिस की, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने ड्रॉ किया। इतनी बात क्लियर हो गई? सही में क्लियर हो गई? हाँ। अब जरा हम इस डायग्राम को और एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो इतना डायग्राम पहले ड्रॉ करो आप, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में स्पेशली बात करेंगे। इतनी डायग्राम ड्रॉ करो।
आप वहां पे इतना लिख लो, लेडिक सेल, रहने दो, ये यहाँ ही कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे पूरा अलग अलग लिखना है, ये खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। आपका लिखना हो गया क्या? लिखना हो गया आपका? क्लियर है? तो पहला हेडलाइन है हमारा, चलो लेडिक सेल के बारे में लिखते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्टली लेडिक सेल, और इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, इनका काम क्या है सर? बेटा ये सेल है, इनका काम होता है रिलीज या प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। इट प्रोड्यूस मेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन। ये बात याद रख, और वी कॉमनली कॉल्ड एंड्रोजन। इसका एक ही काम है, टेस्टोस्टेरॉन बनाना। इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। हु डिसाइड द मेल कैरेक्टर? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, हु डिसाइड मेल कैरेक्टर? टेस्टोस्टेरॉन। पढ़ा हमने केमिकल कंट्रोल चैप्टर में। ये हो गया इतना लिखना, क्लियर है? आगे बात करते हैं। चल मेरी बात सुन बेटा, चल मेरी बात सुन। सर जैसे आपने बोला, आपने येलो कलर में ड्रॉ किया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ बेटा, तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें दो प्रकार के सेल है, दो प्रकार के, हाँ, एक ऐसा सेल है और एक ऐसा सेल है। तो ये जो सेल आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें इस तरह के भी सेल पाए जाते हैं और इसमें इस तरह के भी सेल पाए जाते हैं, ट्रायंगुलर। तो ये वाले जो सेल होते हैं, इनको मैं बोलूँगा स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, बेटा सेल का नाम स्पर्मेटोगोनियम, जो आगे जाके स्पर्म बना सकता है। मतलब इसी स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा? स्पर्म। मतलब यहां पर एक प्रोसेस होंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा? एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनियम कौन से सेल है? डिप्लॉइड, जिसका क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब बेटा मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस। क्या हुआ? याद है रिप्रोडक्शन चैप्टर प्लांट वाला, वो मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैंने वो मियोसिस लिखा था ना वहाँ पे। तो स्पर्मेटोगोनियम का नेचर डिप्लॉइड, क्या हुआ इसका? मियोसिस। प्रोसेस का नाम, उससे कौन बना? तो स्पर्म का मियोसिस के बाद क्या बने, मतलब इसका मियोसिस क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पर्म बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो डिप्लॉइड सेल काय में कन्वर्ट हुआ सर? हैप्लॉइड में। और हैप्लॉइड वाला कौन रहता है? स्पर्म। ये वाला सेल हो गया। अब दूसरा इसके बारे में सुन, ये वाले सेल का नाम है नर्स सेल और सर्टोली सेल और सस्टेंटैक्युलर सेल। ऐसे तीन नाम है इसके। रिपीट कर, कितने नाम है? तीन। पहला नर्स, दूसरा सर्टोली, तीसरा सस्टेंटेकुलर सेल्स। इसका काम जान बेटा, ये करता क्या है? ये करता क्या है सुन बेटा, ये करता क्या है सुन। पहली चीज, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू whom? टू स्पर्म। बेटा दोनों एक ही जगह पे है ना, तो इसका नाम पता है? नर्स सेल है। तो व्हाट इट प्रोवाइड? न्यूट्रिशन टू whom? स्पर्म, ताकि स्पर्म जिंदा रहे, ना मर जाए, जिंदा रहे, टू स्पर्म। उसके बाद में ये जो नर्व सेल होता है, वहां पे एक फैक्टर बनता है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर,
इसका काम क्या है सर? ये स्पर्म को मैच्योर बनाता है, वो स्पर्म को मैच्योर बनाता है। स्पर्म को क्या फंक्शनल बनाता है? क्या बनाता है? फंक्शनल। क्या बनाता है? फंक्शनल। उसको पूंछ क्रिएट करता है। स्पर्म को रहती है ना पूंछ, किसने बनाई पूंछ? किसने लगाई पूंछ? किसने लगाई पूंछ? नाम क्या है इसका? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिया एनर्जी के लिए, स्पर्म में टेल लगा दी ताकि वो मूवमेंट कर सके। इसके अलावा और एक रहता है एंड्रोजन, यहाँ जगह कम हो रही है, बाइंडिंग प्रोटीन। ये दूसरा चीज है बेटा। इसका काम जो है मैं आपको लिख के दूंगा, जगह नहीं इधर, सिर्फ देखते जाइए। तो पूरे पीले कलर में कौन है बताओ? पीले कलर में कौन है? हाँ, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज लाइन बाय टू सेल, टू टाइप ऑफ सेल। बता, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने प्रकार के सेल है? बेटा कितने प्रकार के सेल है? ये सर्कल वाले सेल का नाम, जिसका क्या होगा, क्या बनेगा, ये तो मानते हो आप। और स्पर्म अंदर बनता है, ये दिख रहा है सेल, इसका हुआ मियोसिस, और यहाँ स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म यहाँ बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट कर, ये सेल का नाम क्या हुआ? मियोसिस। क्या बना? ये स्पर्म बन गया बेटा, अंदर ही बन गया स्पर्म। फिर इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए कोई सेल चाहिए ना, ताकि वो जिंदा रहे, तो कौन सा सेल है? फिर ये स्पर्म किसकी तरफ जाता है? तो इसने बनाया स्पर्म, फिर ये स्पर्म किसकी तरफ जाता है ताकि वो इसको क्या प्रोवाइड कर सके? प्लस। प्लस मैंने क्या बोला? स्पर्म को क्या कर सके? मैच्योर्स। समझा इतना? हाँ सर, क्लियर हुआ। लिख ले बेटा इसको अभी अच्छे से। थोड़ा आप इसको खुला खुला लिखो।
हो गया लिखना? हो गया? चल नेक्स्ट। बताओ नर्व सेल ने क्या प्रोवाइड किया था? न्यूट्रिशन। किसको? स्पर्म को। प्लस उसने क्या बनाया? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SMF। SMF क्या करेगा ये फैक्टर? मैच्योर करेगा। उसके बाद और एक चीज बाहर निकलती है उस नर्व सेल से, कौन सा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ABP। और इसका ये काम है कि वो टेस्टोस्टेरॉन को और कॉन्सेंट्रेट बनाता है। तो प्रोड्यूस नहीं करता, कॉन्सेंट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कॉन्सेंट्रेट। देख ले, एक्चुअली हु प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन? बट उसको अगर कॉन्सेंट्रेट क्रिएट करना है उसको, तो ये करेगा। तो इसका फंक्शन लिख ले, लिख। इट मेक्स testosterone more concentrate. It makes testosterone more concentrate. It makes testosterone more concentrate. It makes testosterone more concentrate. चलो यहाँ तक कहानी हो गई। ये एक मिनट, ये कहाँ अटक गया?